गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो है जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहले हमने पढ़ा था अकबर के बारे में और उससे जो है सूर एम्पायर और अकबर के बारे में पढ़ा था हमने वीडियो 6 में। जो इसका पार्ट 6 था उसमें पढ़ा था हमने, और ये है पार्ट 7 चैप्टर 2 का। तो इसको आपको अच्छे से मैं बताता चलूँगा, उसी से हिसाब से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जहांगीर की, जो कि अकबर के सन थे। पहले आपको बता देता हूँ, बाबर आया था फर्स्ट। मुगल एम्पायर की बात करें तो बाबर के बाद है हुमायूं। हुमायूं के बाद में जो है बीच में थोड़ा सा सूर एम्पायर ने रूल किया था। उसके बाद में आया था अकबर, और अकबर के बाद अब उनके सन है वो है जहांगीर, जिन्होंने 1605 से लेकर के 1627 AD तक जो है रूल किया था। और उनका जो एक नाम था वो सलीम था। और सलीम किसके नाम पर रखा गया था? जहांगीर का ही नाम सलीम था। एक शेख सलीम चिश्ती थे। चिश्ती सेक्ट के जो है ये संत हुआ करते थे, शेख सलीम चिश्ती। तो इनके नाम पर है जो है, इनके जो फादर थे अकबर, वो उनको बहुत मानते थे, इसलिए जो है शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जो है जहांगीर का नाम रखा गया था सलीम। ठीक है। तो ही वॉज नेम्ड सलीम ओवनिंग द मिलिट्री सर्विसेज। ही ऑब्टेंड 12,000 मनसब्स, यानी कि 12,000 मनसब जो है उन्होंने किसने अटेन किया था? शेख सलीम, इसने सॉरी जहांगीर ने जो है 12,000 का मनसब जो है अटेन किया था मिलिट्री दरबार में अकबर के। ठीक है। एक सिस्टम हुआ करता था मनसबदारी का, तो उसमें हाईएस्ट रैंक थी ये 12,000 की। तो ये हाईएस्ट रैंक जो थी अकबर को दी गई थी। ठीक है। इसकी जो है मिलिट्री सर्विस इतनी अच्छी थी। सलीम रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर इन 1599। तो आपको इसमें से शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जो है नाम रखा है, ये आपको राइट डाउन करना है। फिर 12,000 जो है उसको रॉयल कोर्ट में जो है क्या थी, मनसब दी गई थी। और 1599 में इसने जो है रिवोल्ट किया था अगेंस्ट अकबर। टू क्रश दिस रिवोल्ट अकबर सेंट अबुल फजल इन 1602 बट जहांगीर गोट हिम असासिनेटेड। यानी कि 1599 में जो है जहांगीर ने जो है अकबर के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट किया था। इसको क्रश करने के लिए इस रिवोल्ट को अकबर ने किसे सेंड किया था? अबुल फजल को। कब किया था? 1602 में। तो ये आपको राइट डाउन करना है कि 1602 में अबुल फजल गया था सलीम को मनाने के लिए। बट जहांगीर ने जो क्या किया, वही सलीम वही जहांगीर, उसने क्या किया, इसको मरवा दिया गया। ठीक है। इन 1605 जहांगीर गेन द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। कब ये टाइटल लिया था, ये आपको राइट डाउन करना है। 1605 में कब ये टाइटल लिया था? 1605 में उसने जो है जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से जो है टाइटल लेके बादशाह बन के जो है दिल्ली का मुगल थ्रोन जो है ऑक्यूपाइड किया था, यानी उसको रूल करना स्टार्ट किया था। एट आगरा फोर्ट, सॉरी दिल्ली नहीं, आगरा फोर्ट में जो उन्होंने है रूल करना स्टार्ट किया था जहांगीर ने 1605 में। किस नाम से? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से। ठीक है। जहांगीर गॉट द पिकॉक थ्रोन तख्ते ताउस बिल्ट। जहांगीर ने जो है पिकॉक थ्रोन जो था तख्ते ताउस, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, उसको बनवाया था तख्ते ताउस को, जिसको कि नादिर शाह जो है चुरा के ले जाता है बाद में जब वो अटैक करेगा इसके ऊपर। ही गॉट द सिख गुरु अर्जन देव सेंटेंस टू डेथ। यानी सिख गुरु जो थे अर्जन देव, इनको जो है उसने मरवाया था। किसने? जहांगीर ने। आगे हम औरंगजेब के बारे में भी देखेंगे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवाया था? वो थे तेग बहादुर। ठीक है। और ये है अर्जन देव। तो आपको जो डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में। तो सिख गुरु जो थे अर्जन देव, उनको किसने मरवाया था? जहांगीर ने। ठीक है। जहांगीर विक्ट्री ऑफ कांधार। अब जहांगीर की विक्ट्रियों के बारे में बताया जा रहा है कि इसने जो कौन से जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री जो है एक्सपेडिशन किए थे, उसमें कांधार आता है। ठीक है। और एक 1611 AD में जहांगीर मैरिड विडो मेहरुनिसा, यानी कि जो है 1611 AD में जो है एक विडो थी, विधवा, उनसे जहांगीर ने शादी की थी। उसका नाम था मेहरुनिसा। ठीक है। और उसको टाइटल दिया था नूर महल, वही नूर महल, नूरजहां, इसको टाइटल दिया था। लेटर ही वॉज एंटाइटल्ड एज बादशाह बेगम, और बाद में इसको जो है कहा गया था बादशाह बेगम कहा गया। ब्रिटिश एम्बेसडर, अब जो कुछ ब्रिटिश एम्बेसडर आए थे वो थे कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो विजिटेड हिज कोर्ट। जहांगीर डाइड इन 1627। तो ये आपको राइट डाउन करना है कि सिख गुरु अर्जन देव को किसने सेंटेंस किया था डेथ के लिए? तो कौन थे वो? जहांगीर। ठीक है। और ये एक विडो से शादी की थी, वो थी मेहरुनिसा, उसको टाइटल दिया था बाद में नूर महल या नूरजहान का टाइटल दिया था उसको। ठीक है। और ब्रिटिश एम्बेसडर आए थे, वो कैप्टन थे हॉकिंस और सर थॉमस रो। तो ये आपको जो है राइट डाउन करना था। अब हम बात करेंगे शाहजहां की। बात करेंगे शाहजहां की। 1627 AD टू 1658 AD तक जो है शाहजहां ने रूल किया था। शाहजहां कौन थे? जहांगीर के सन। तो हिज चाइल्डहुड नेम वॉज खुर्रम। इसका चाइल्डहुड नेम क्या था? खुर्रम। इन 1612 AD ही मैरिड आसफ खान डॉटर अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल। इसने जो है आसफ खान की जो डॉटर थी अर्जुमन बानो बेगम, जो कि मुमताज़ महल के नाम से भी जानी जाती थी, उससे शादी की थी। इसी की याद में ताज महल बनाया था
शाहजहाँ ने। ही वॉज कोरोनेटेड एट आगरा इन February 1628। कब इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था? आगरा से ही 28 में। ड्यूरिंग हिज राइन खंजान लोधी एंड जुझार सिंह बुंदेला रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। अब जो है जब शाहजहाँ जो रूल कर रहे थे उनके टाइम में किन किन्हों ने जो है रिवोल्ट किया था और किस तरह से शाहजहाँ ने इन रिवोल्ट को जो है सप्रेस किया था यानी दबाया था। तो एक तो थे खंजान लोधी और एक है जुझार सिंह जो कि बुंदेला के थे। उन्होंने अगेंस्ट किया था, रिवोल्ट किया था शाहजहाँ के अगेंस्ट और शाहजहाँ ने जो इनको सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। शाहजहाँ डिफीटेड द पोर्तुगीज एट हुगली इन 1632। ये आपको राइट डाउन करना है। पोर्तुगीज जो थे उनको जो है पुर्तगाल से आए थे, ये इनको जो है यूरोपियन कंट्री है पुर्तगाल, वहाँ से आए थे ये पोर्तुगीज़। इनको जो है हुगली पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर इनको जो हराया था 1632 में। शाहजहाँ की जीत हुई थी इसमें। ही मर्ज अहमदनगर इन मुगल एम्पायर और बाद में जो है शाहजहाँ ने अहमदनगर को भी जो है मुगल एम्पायर में मिला दिया था। ही डिफीटेड बीजापुर सुल्तान आदिल शाह को भी जो हराया था। ठीक है। शाहजहाँ मेड हिज सन औरंगजेब द वाइस रॉय ऑफ डेक्कन, यानी 1652 में शाहजहाँ ने जो औरंगजेब जो है, क्योंकि शाहजहाँ के बाद में रूल करेंगे औरंगजेब, इनके बारे में हमें पढ़ना है आगे। तो औरंगजेब को जो किसका वाइस रॉय बनाया था? डेक्कन का। तो इंपॉर्टेंट है, आपको राइट डाउन करना है ये। अब डेक्कन बता देता हूँ, डेक्कन की कंडीशन क्या है। जैसे कि ये इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला जो इधर वाला जो पार्ट है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये डेक्कन एरिया था। तो इसमें यहाँ का जो है इसको क्या बनाया था? वाइस रॉय बनाया था। किसको? औरंगजेब को। किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ था। औरंगजेब ने जो है शाहजहाँ को इम्प्रिजन कर लिया था आगरा फोर्ट में, यानी जेल में डाल दिया था 1657 में एडी में। और उसको जो है उसके जो भाई थे, शाहजहाँ के भाई थे, शाहजहाँ के पुत्र थे दारा, मुराद और शुजा, इसको जो है किसने मार दिया था? औरंगजेब ने मार दिया था। तो पहले तो शाहजहाँ के जो है देख लेते हैं कि इसके कितने सन थे। 4 सन थे। दारा, जिसको दारा सिक्को कहते हैं, शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये जो है इसके 4 सन थे शाहजहाँ को। अब औरंगजेब ने जो है शाहजहाँ को क्या कर दिया? इम्प्रिजन कर दिया था 1657 में उसके। और फिर जो है इनकी जो है औरंगजेब, शुजा, दारा और मुराद के बीच में फाइट चली थी। तो उसमें जो है औरंगजेब ने इन तीनों भाइयों को मार दिया था और खुद जो है रूल करने लग गया था। तो अब जो है हम इनके बीच में जो फाइट हुई थी उसको कहते थे बैटल ऑफ धर्मत। इन जो भाइयों के बीच में ये सक्सेशन बैटल जो हुआ था रूल करने को लेकर, उसको क्या कहा गया था? बैटल ऑफ धर्मत। ठीक है, जो कि दारा सिक्को और औरंगजेब के बीच में हुआ था मोस्टली। इनके जो है रॉयल कोर्ट में आया था, किसके रॉयल कोर्ट में? शाहजहाँ के रॉयल कोर्ट में। कौन आया था? फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियर और इटालियन ट्रैवलर निकोलियो और फ्रैंकोइस बर्नियर, इनके जो है रॉयल कोर्ट में आए थे। अब बात करेंगे हम औरंगजेब की। 1658 से लेकर के 1707 एडी तक जो है औरंगजेब ने रूल किया था। अभी मैंने बताया था शाहजहाँ की 4 सन थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब ने दारा, शुजा और मुराद को मार करके जो है खुद रूल करना स्टार्ट कर दिया था और शाहजहाँ को जो इम्प्रिजन कर दिया था। तो आफ्टर बिकमिंग द रूलर औरंगजेब डिफीटेड द राठौड़ और मारवाड़ के जो राठौड़ थे उनको जो है हराया सबसे पहले। ठीक है। आसाम, अब किन को हराया था? आसाम, कच्छ, बिहार, इनको अपने जो है अंडर ले लिया था इसने। रंगपुर और कामरूप। ही अपॉइंटेड किंग जयसिंह एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। अब राइट डाउन करना है आपको कि जो पहले औरंगजेब खुद जो है डेक्कन का वो था वाइसरॉय, अब इसने किसको अपॉइंट किया? जयसिंह को जो है वहाँ का क्या अपॉइंट किया है? गवर्नर अपॉइंट किया है डेक्कन का। ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ पुरंदर टेक प्लेस बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह। लिख देना, आपको राइट डाउन करना है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह। कब हुई थी? 1665 में। और शिवाजी ने जो है इसके बदले में क्या दिए थे? गिव 23 फोर्ट्स टू किंग जयसिंह, यानी 23 फोर्ट्स जो है किले जो है जयसिंह को दिए थे, शिवाजी ने जयसिंह को दिए थे। ठीक है। इन 1660 AD शिवाजी विजिटेड औरंगजेब्स कोर्ट विद द एफर्ट्स ऑफ किंग जयसिंह, यानी कि 1666 AD में जो है शिवाजी जो है औरंगजेब के रॉयल कोर्ट में गए थे। कब गए थे वो? 1660 AD में। क्यों गए थे वो? कि जयसिंह के और उनके बीच में जो वो हुई थी
ट्रीटी ऑफ पुरंदर, उसके कारण जो है जैसे इन्हें कहा था कि आपको जो है औरंगजेब के रॉयल कोर्ट में आना है, इस वजह से शिवाजी गए थे, वरना वो नहीं जाते। बट औरंगजेब डिड नॉट बिहेव रेस्पेक्टफुली, और इसके साथ क्या हुआ कि पहला देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर बाद में इसको डिस्क्राइब करते हैं। एंड डिसीव्ड एंड इम्प्रिजेंट शिवाजी हु सीक्रेटली मूव्ड आउट ऑफ द फोर्ट एंड एक्सेप्ट टू महाराष्ट्र इन 1686 AD। औरंगजेब ऑक्यूपाइड बीजापुर इन 1687 AD ऑक्यूपाइड गोलकुंडा। यानी कि अब ऐसा हुआ कि शिवाजी जो औरंगजेब के रॉयल कोर्ट में गए थे तो धोखे से, डिसीवली जो क्या किया, औरंगजेब ने शिवाजी को इम्प्रिजन कर दिया, और उनका जो है वहाँ पर कोई भी रेस्पेक्टफुली उनको जो बिहेव नहीं किया उनके साथ में। तो इस वजह से शिवाजी को वहाँ पर कैद कर लिया गया, कैद में डाल दिया गया, और शिवाजी वहाँ से जो है सीक्रेटली वहाँ से मूव आउट करके यानी निकल करके जो है कहाँ आ गए, महाराष्ट्र आ गए। ठीक है, तो शिवाजी के बारे में हम आगे पूरा देर का डिस्क्राइब करेगा, तो उनके बारे में पढ़ेंगे जब शिवाजी का आएगा। अब यहाँ पर वापस बात हो रही है कि औरंगजेब ने जो है 1686 AD में जो है बीजापुर और गोलकुंडा को जो है क्या किया था, ऑक्यूपाइड किया था। ड्यूरिंग द राइन 5% एडिशनल टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन हिंदू, यानी कि अपने रूल करते हुए उसने 5% जो एडिशनल टैक्स था वो हिंदुओं के ऊपर इम्पोज कर दिया था। ये भी आपको राइट डाउन करना है कि हाउ मेनी परसेंट, 5%। औरंगजेब ऑर्डर टू डिमोलिश, अब इसने कौन कौन से ऐसे वर्क किए थे जो अगेंस्ट थे पब्लिक रूल के, वो तो औरंगजेब ऑर्डर टू डिमोलिश टेम्पल्स, यानी कि उसने मंदिरों को धराशायी करने के लिए 1669 में जो है ये ऑर्डर पास किया था कि सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए, हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा जाए। इन 1679 AD में जजिया वॉज इम्पोर्ट ऑन हिंदूज। 1679 AD में जजिया एक वन टाइप ऑफ टैक्स था जो हिंदुओं पर इम्पोज किया गया था, रिलीजियस टैक्स था ये। ठीक है, ओनली हिंदुओं पर जो है इम्पोज किया गया था। इसको अकबर ने जो है कंप्लीट डिमोलिश किया था, ख़त्म किया था इसको, लेकिन जो है औरंगजेब ने इसको वापस क्या किया था, इम्पोज किया था हिंदुओं के ऊपर। औरंगजेब यूज रिलीजन एज वेपन्स, तो ओरिजिन ने जो है रिलीजन को किस तरह यूज़ किया था, वेपन की तरह, हथियार की तरह यूज़ किया। ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन और म्यूजिक विच वॉज प्रिवलेंट फ्रॉम अकबर्स टाइम, यानी झरोखा दर्शन हुआ करता था उस टाइम में, और म्यूजिक जो संगीत वगैरह नृत्य चलते थे उसको भी जो अकबर के टाइम से चले आ रहे थे उसको उसने बैन करवा दिया। औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर इन 1707 AD, को राइट डाउन करना। औरंगजेब जो है 1707 AD में उसकी डेथ हुई थी, अहमदनगर में, महाराष्ट्र में है। ड्यूरिंग हिज राइन द जाट्स रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुल इन 1668 AD, यानी कि जाटों ने जो है विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था। ठीक है, सतनामियों ने रिवोल्ट किया था, और सिख गुरु जो थे तेग बहादुर, उनको क्या कर दिया इसने, मार दिया था। ही वॉज किल्ड फॉर दिस रीज़न, यानी कि जो इन्होंने आवाज़ उठाई थी सिख गुरु तेग बहादुर ने, तो औरंगजेब ने इनको फांसी पर लटका दिया था। और उससे पहले जो आया था शाहजहाँ ने किसको मारा था, वो आपको देखना है इसमें आगे, ताकि आपको दोनों का जो है कंपेरिजन करोगे आपको तो पता चल जाएगा किसने, शाहजहाँ ने किसको मारा और औरंगजेब ने किसको मारा था। After the death of Aurangzeb, the Mughal dynasty became weak and inefficient, and due to weak successors, the Mughal empire started declining gradually in 1607 AD. यानी जैसे औरंगजेब की डेथ हुई और मुगल जो डायनेस्टी थी वो वीक हो गई। ठीक है, और जितने भी बाद के रूलर आए वो थोड़े से इनकेपेबल थे, जैसे कि बहादुर साहब, इन्होंने जब मुगल थ्रोन पर जो है रूल करना स्टार्ट किया था औरंगजेब के बाद में, और इनने 1711 AD ईस्ट इंडिया कंपनी of Surat sent its deputies in Bahadur Shah's court. The influence of Christian lady named Juliana da Costa is evident, यानी कि जो है बहादुर शाह जो है 1711 AD में जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ब्रिटिश कंपनी है ये, तो इन्होंने अपने डेप्यूटीज़ को जो है सेंड किया था बहादुर शाह के रॉयल कोर्ट में, और बहादुर शाह के ऊपर जो ये क्रिश्चियन लेडी थी उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वो थी जूलियाना डी कोस्टा। ठीक है, और इसमें जो इसको अलग अलग टाइटल दिए गए थे इस लेडी को। ठीक है, वो थे खातूम बीवी एंड फिदवी डियागो जूलियाना, ये जो इसके टाइटल थे। ही लार्जली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पोर्तुगीज़, यानी पोर्तुगीज़ की ये बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प करती थी ये लेडी फिदवी डियागो जूलियाना। ओके, नेक्स्ट हम रूल अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगलों के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। फर्स्टली मैं आपको मनसबदारी के बारे में देना चाहता हूँ कि आगे आने वाला मनसबदारी के बारे में। तो मनसबदारी एक्चुअली में था क्या, मनसबदारी था एक सिस्टम था जो कि वहाँ की आर्मी को में जो सैनिक होते थे, कमांडर होते थे, उनको दिया जाता था। जहाद का मतलब होता था पोस्ट, ठीक है, और सवार का मतलब होता था नंबर ऑफ हॉर्स राइडर्स। ठीक है, तो ये एक सिस्टम था। आगे आएगा तो वापस देख लेंगे इसको एक बार।
मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो था फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो फ्यूजन था किसका, इंडियन और फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन का। द एम्परर वॉज द सुप्रीम पावर वकील मुतालिक, यानी कि जो सबसे सुप्रीम पावर हुआ करता था वो कौन था, एम्परर, और उसके बाद में कौन था, वकील मुतालिक, यानी वजीर जो था वो सेकंड नंबर की पोजीशन थी उसकी। ए हेड नेम्ड सद्र मीर ए शामा वॉज द चीफ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उसका चीफ कौन था, उसको क्या कहा जाता था, सद्र ए शामा कहा जाता था उसको। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इनटू सूबाज, यानी कि जो वहाँ का प्रांतीय जो प्रशासन था, ठीक है, उसको जो है डिवाइड कर रखा था सूबाज में, ठीक है, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं उसको सूबाज में। तो अकबर के टाइम 15 जो सूबाज थे वो बढ़ करके औरंगजेब के टाइम कितने हो गए, 21 हो गए। तो अब डिस्ट्रिक्ट जो थी उसका पावर किसके हाथ में था, फौजदार के हाथ में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन हैंड्स ऑफ फौजदार, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट का पावर था वो फौजदार के हाथ में था। अब जो है यहाँ पर कुछ पोस्ट दे रखी है, उनके वर्क क्या था वो बता रखा, अमल गुजार, यानी वेयर हाउस कीपर हुआ करता था ये, ठीक है, माल गोदाम का जो कीपर था ये इसको कहा जाता था। बत्ती किची असिस्टेंट, बत्ती किची जो है वो असिस्टेंट हुआ करता था। सिकदार, हेड ऑफ द परगना, परगना जो है एक इनका जो हेड हुआ करता था उसको सिकदार कहते हैं। अमिल मुंसिफ एंड फौजदार, ट्रेजरर एंड कानून गो ऑफिसर ऑफ द पटवारी, ट्रेजरर और कानून गो ऑफिसर थे पटवारी के, फौजदार और अमिल गुजार। तो ये जो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन था मुगलों का। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता रखा है कि चीफ कमांडर आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज एज द पर मनसबदारी सिस्टम, यानी जो आर्मी के चीफ कमांडर होते थे उनको मनसबदारी सिस्टम दिया जाता था। इसमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। मनसबदारी वॉज डिवाइडेड इंटू जात एंड सवार्ड्स, ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। मनसबदारी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, जात एंड सवार। जात में क्या हुआ था, इनको पोस्ट दी जाती थी, और सवार में वो होता है जो नंबर ऑफ हॉर्स राइडर्स इनके पास कितने हैं। जैसे मान लो किसी के पास 5000 है, ठीक है, किसी के पास 10,000 है, जिसके पास 10,000 है उसको ज़्यादा बड़ी पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल एक फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।